नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नौशाबा अख्तर। सबसे पहले हेडलाइंस। जन विश्वास यात्रा को लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहुंच रहे मोतिहारी। राजद परिवार में खुशी का माहौल। रक्सौल स्थित शिव शक्ति राइस मिल कर्मचारी से लूट और हत्याकांड मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 20,000 का इनामी कुख्यात अपराधी हुआ गिरफ्तार। पुलिस के हत्थे चढ़े 2 साइबर अपराधी। मझौलिया के अहवर सेंट्रल बैंक एटीएम के पास से हुए गिरफ्तार। तिरवा क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक जमींदारी बांध के मरम्मत का कार्य होने से ग्रामीणों में खुशी। बाढ़ के कहर से मिलेगी राहत। भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने शमशान घाट का किया उद्घाटन। ग्रामीणों को शवदाह करने में नहीं होगी कठिनाई। एसी बनाने वाली कंपनी डाइकिन ने मोतिहारी में हुआ सेमिनार। नए प्रोडक्ट के बारे में दी गई जानकारी। सुगौली के एक नर्सिंग होम में गर्भवती महिला की इलाज के दौरान हुई मौत। परिजनों ने किया हंगामा। बिहार के विद्यालयों की बदल रही है सूरत। पूर्वी चंपारण के एक विद्यालय में नव नियुक्त बीपीएससी शिक्षक का हुआ भव्य स्वागत। पड़ोसी देश नेपाल के महत्वपूर्ण शहर बीरगंज में लगा कर्फ्यू। रक्सौल के रास्ते किसी को भी नेपाल जाने की इजाजत नहीं। गांधी मैदान में बन रहे ओपन जिम का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। दिए जरूरी दिशा निर्देश। ढाका पुलिस ने अलग अलग मामलों में 2 व्यक्ति को किया गिरफ्तार। अग्रिम कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। जन विश्वास यात्रा को लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मोतिहारी पहुंच रहे हैं। इसको लेकर मोतिहारी के छतौनी स्थित मेयर के आवासीय कार्यालय से राजद नेता देवा गुप्ता की अध्यक्षता में जन विश्वास यात्रा प्रचार गाड़ी को कल्याणपुर विधायक मनोज यादव, मेयर प्रीति गुप्ता के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं इस दौरान विधायक मनोज यादव ने कहा कि बिहार की जनता को धोखा दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे नेता तेजस्वी यादव बिहार के हर जिले में जाकर लोगों से यह बतलाएंगे कि जन विश्वास यात्रा की क्यों जरूरत पड़ी। लोगों में काफी उत्साह है। भारी से भारी संख्या में लोग यहां जन विश्वास यात्रा में मौजूद होंगे। तैयारी पूरी कर ली गई है और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। 21 तारीख को जन विश्वास यात्रा है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का। विधानसभा चल रहा है और विधानसभा का हम लोग एक तरह से बहिष्कार करके जनता के बीच में जा रहे हैं और हम लोग बता रहे हैं, नेता हमारे बताएंगे कि क्या ऐसा जरूरत पड़ा है कि जन विश्वास यात्रा करना पड़ रहा है। जितना बढ़िया से सरकार चल रहा था और 17 महीना में जो हमारे नेता बोले थे, जो जुबान दिए थे, जो हम लोग के मैनिफेस्टो में था, जो चीज़ रोजगार का, नौकरी का, रोड का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सब चीज़ में बढ़िया काम चल रहा था। और इसी बीच में साजिश करके ये लोग फिर सरकार जो चल रहा था उसको लोग धोखाधड़ी करके अलग हो गए और हमारे नेता सबको जवाब दिए। वहीं मौके पर मेयर प्रीति गुप्ता ने कहा कि हमारे आदरणीय पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी लोगों के मन में विश्वास पैदा कर चुके हैं। बस उसे प्रदर्शन के रूप में दिखाना है और पूरी आशा है कि लोग लाखों की संख्या में पहुंचकर जन विश्वास यात्रा को सफल बनाएंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार के लोगों के लिए नई आशा की किरण बन के उभरे तेजस्वी यादव जी जन विश्वास यात्रा के दौरान मोतिहारी में आने वाले हैं। तो लोगों के मन में तो वो विश्वास उत्पन्न कर चुके हैं। बस इस विश्वास का प्रदर्शन जनता, यहाँ की जनता करेगी। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ आज गाड़ियाँ रवाना की गई है, तो प्रदर्शन शानदार रहेगा। कार्यक्रम को लेकर के किस तरह की तैयारियां की गई हैं, देखिए संवाददाता प्रकाश कुमार की यह रिपोर्ट। इस वक्त हम मोतिहारी के ऐतिहासिक स्पोर्ट्स क्लब मैदान में हैं, जहां कल तेजस्वी यादव जो है सभा को संबोधित करने आ रहे हैं। वो अपने पिता से आशीर्वाद लेकर अब निकल चुके हैं। पूरे बिहार में जो है जन विश्वास यात्रा को लेकर मोतिहारी कल पहुंचेंगे और यहाँ इसी स्पोर्ट्स क्लब मैदान में जो है वो जनसभा को संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो है अब अंतिम रूप दी जा रही है तैयारी को, जो है अब स्टेज को पूरी तरह से जो है अंतिम रूप दिया जा रहा है। तमाम लोगों को बैठने के लिए जो व्यवस्था है वो की जा रही है। हज़ारों की संख्या में जो है कुर्सी लगाया गया है और लगातार जो है नेताओं का आना जाना शुरू है। नेता जो है आके यहाँ पे अपना
सभी जो देख रेख कर रहे हैं कि किस तरह की तैयारी चल रही है। रक्सौल स्थित शिव शक्ति राइस मिल कर्मचारी से लूट और हत्याकांड मामले में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 20,000 के इनामी कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने रक्सौल एसडीपीओ धीरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में मुशहरी बंगरी चौक से छापेमारी कर यह गिरफ्तारी की। आपको बता दें कि इस मामले में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गौरतलब है कि अक्टूबर 2023 में शिव शक्ति राइस मिल के गेट पर ही उसके कर्मचारी और चालक को गोली मारकर 27 लाख रुपए लूट लिए गए थे। मझौलिया पुलिस ने अहवर शेख पंचायत के सेंट्रल बैंक एटीएम के पास से 2 साइबर अपराधियों को एटीएम, मोबाइल एवं रुपए के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर अहवर शेख स्थित सेंट्रल बैंक के एटीएम के पास रुपए निकासी करते हुए जौकटिया निवासी इम्तियाज आलम एवं शाहिद आलम को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। इनकी तलाशी लेने पर इनके पास से फिनो बैंक, फेडरल बैंक, यूनियन बैंक और केनरा बैंक के 4 एटीएम, 3 मोबाइल तथा नगद रुपया 36,000 के साथ 3 फर्जी निकासी पर्ची बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि इम्तियाज आलम पर पूर्व में भी मझौलिया थाने में आपराधिक मामला दर्ज है, जो इससे पहले जेल जा चुका है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मझौलिया प्रखंड अंतर्गत रामपुरवा महनावा पंचायत स्थित तिरवा क्षेत्र के ऐतिहासिक जमींदारी की बांध के मरम्मत होने से ग्रामीणों में हर्ष का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया कि बांध काफी टूटे फूटे अवस्था में हो गई थी। मिट्टी का कटाव होने के कारण जगह जगह गड्ढे हो गए थे, जिसके कारण आवागमन में काफी परेशानी होती थी। बरसात के दिनों में तथा बाढ़ के समय बांध के टूटने का खतरा बना रहता था, लेकिन बांध मरम्मत और मिट्टी भराई कार्य होने से बाढ़ के समय बांध टूटने का भय नहीं रहेगा। इसके साथ ही बांध के ऊपर आने जाने में भी कोई भय या दिक्कत नहीं होगी। पंचायत के मुखिया डॉक्टर चंद्रिका शाह ने बताया कि उक्त कार्य मनरेगा योजना से कराया जा रहा है। वहीं इस बाबत कार्यक्रम पदाधिकारी नीरज कुमार पांडे ने बताया, महनवा रामपुरवा पंचायत स्थित वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 11 में जमींदारी बांध की मरम्मत और मिट्टी भराई कार्य मनरेगा मजदूरों से कराया जा रहा है। मनरेगा योजना के तहत काम कराया जा रहा है। ये पंचायत रामपुरवा महानवा है और ये वार्ड नंबर 10 और 11 में भिखारी मिश्र के घर से लेकर के और शहीद बेटा के घर तक जमींदारी बांध का मरम्मती कराया जा रहा है, जिससे कि यहाँ पे काम हो रहा है, जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। काम बहुत बढ़िया होता है। 3 साल पर 2 साल पर तब बांध के रिपेयरिंग होता है। इतना टूट गई रहा, हालात ही खराब रहा कि जब हमने के तनिया पानी आ जाता रहा, टप जाता रहा। मुखिया जी बानी के जब भरवा देता नहीं कि अब कर बुझाता पहुँच जाए सन बाढ़ से। मुखिया जी मैंने काम दिल बानी, हमें कमाता नहीं सर, खुश बानी सर। जाता नहीं है सर, अब यहाँ नगरदा काम होता है, मुखिया जी भरवाते नहीं। यहाँ बहुत दहतर बहुत बड़ा भारी होला, लोग भूखा मरला। ऐसे मुखिया जी हमने के भोजन होते देता नहीं, मार भरवाते हैं। यहाँ मनरेगा से बहुत बढ़िया काम हो रहा है। जिम्मेदारी बांध का मरम्मती हो रहा है। बाढ़ यहाँ से नदी नज़दीक है। यहाँ से जब नदी पानी बहुत ज़्यादा आता है तो बाढ़ का स्थिति जर्जर हो गया था और पानी पूरा बहने लगता था। तो मुखिया जी मनरेगा से पूरा बांध को मरम्मती करा रहे हैं और डुमरी महानवा 2 पंचायत को आने जाने में आगमन में दिक्कत होता था, तो अब बांध द्वारा जाएंगे पीपरपाती पुल। पूर्व विधायक स्वर्गीय डॉक्टर मदन प्रसाद जायसवाल की 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शमशान घाट एवं 4 दीवारी का उद्घाटन भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, समाज सेवी रुपेश कुमार सिंह द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर उपस्थित समाज सेवी रुपेश कुमार सिंह ने बताया कि उक्त कार्य स्थानीय सांसद क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि शवदाह करने में काफी कठिनाई होती थी। आसपास उचित स्थान नहीं होने के कारण काफी दूर जाकर शव को जलाना पड़ता था। नवनिर्मित शमशान घाट बनने से अंत्येष्टि करने में काफी सहूलियत होगी। अपने संबोधन में भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा, मेरे स्वर्गीय पिता जब विधायक थे तब इस गांव के लोगों ने दिल खोल कर आशीर्वाद दिया था। अभी हम इस वक्त मझौलिया प्रखंड अंतर्गत बसड़ा गांव में हैं। हमारे पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यह एक अंतिम द्वार कहा जाता है, ये एक शमशान घाट है और इसके बारे में विशेष हम जानकारी यहाँ से लेंगे। हमारे साथ हैं रुपेश, समाज सेवी रुपेश सिंह, और उनसे जानेंगे इसके बारे में। इसके बारे में बताया जाए शमशान घाट के बारे में। देखिए, ये बसड़ा का शमशान घाट बसड़ा के लोगों के लिए तो एक अपने कीमती धरोहर से भी ज़्यादा है,
क्योंकि बसड़ा के लोगों को एक अपना स्वाभिमान और एक अपनी आन शान की ये चीज़ है। मैं ये देखा हूँ कि बसड़ा के बच्चे, बूढ़े या महिलाओं जितने लोग हैं उनको अपनी इसके लिए मैं यहाँ 20 दिन से देखा कि एक अजब ललक थी। और आज इसकी उद्घाटन इसलिए हो रही है कि जो महानायक का नाम, जिनके नाम पर ये शमशान घाट का निर्माण स्वर्गीय मदन जायसवाल जी के नाम से हो रहा है, वह 1990 में इस बेतिया के विधायक थे और 1991 में इस पर एक भाईचारों में कुछ गड़बड़ी के चलते विवाद हुई। लेकिन दोनों समुदाय ने मिलकर बैठकर ये फैसला किया और उस समय के निवर्तमान एसडीओ थे सीता चौधरी जी बेतिया सदर के, उनके कक्ष में एक पंचायती हुई और दोनों पक्ष आपस में बैठ के इस शमशान घाट का आपसी सहमति बना के एक स्थल का किए कि ये हिंदू भाइयों को दिया जाएगा। यह स्थान जो है इसको लेकर के काफ़ी विवाद था और जब मेरे पिताजी डॉक्टर मदन प्रसाद जायसवाल विधायक थे तो उन्होंने बैठ करके यहाँ सभी हिंदू मुस्लिम समुदाय के सभी प्रमुख जनों के साथ मिल करके इस विवाद को सुलझाया था और एक बाउंड्री वॉल यहाँ बना दिया था जिससे कि भविष्य में कभी विवाद नहीं हो। 20 वर्षों में वह 30 वर्षों में काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो गया था। पुनः इसका निर्माण करके सभी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम शांति से रह सकें, कोई विवाद नहीं हो, इसलिए इस श्मशान घाट की घेराबंदी करा दी गई है जिससे कि सब लोग रहें। और आज मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है और उनके ही कारण इस पंचायत का विवाद इस शमशान स्थल के चारदीवारी बनने से सदैव के लिए समाप्त हुआ था। बदलते मौसम को देखते हुए सभी कंपनियां अपने नए प्रोडक्ट को बाजार में मजबूत तरीके से उतार रही हैं। इसको लेकर सेमिनार का आयोजन कर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रही है। इस कड़ी में डाइकिन एसी कंपनी के पदाधिकारियों ने मोतिहारी के एक निजी होटल में सभी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठक की। इस दौरान अपने नए एसी की क्वालिटी के बारे में जानकारी दी ताकि कस्टमर को अच्छे से अपने प्रोडक्ट ग्राहक को समझा सके। मौके पर बताया गया कि डाइकिन एसी मोतिहारी के गणपति ट्रेडर्स में मिलेगा। वहीं गणपति ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर ने बताया कि डाइकिन ए का फर्स्ट टाइम मीट हुआ है, इसका फीचर अच्छा है, सारे ब्रांड के साथ डाइकिन एसी भी मिलेगा। डाइकिन एसी का मोतिहारी में फर्स्ट टाइम एसी स्टोर मीट हुआ है, मतलब मोतिहारी में फर्स्ट टाइम। और मेरा दुकान का फर्म का नाम हो गया गणपति ट्रेडर्स, जो बैंक रोड मोतिहारी में है। वहाँ पर सारे ब्रांड का एसी और डाइकिन स्पेशल बोल के हम लोग एसी रखे हैं क्योंकि हम इस बार डाइकिन इसलिए बेचे, इससे फीचर अच्छा है, इंस्टॉलेशन फ्री है, 700 रुपये मात्र लगेगा और इनबिल्ट स्टेबलाइजर है। इसके अंदर स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है। आप दूसरे ब्रांड में जाते हैं तो उसमें स्टेबलाइजर की आपको आवश्यकता पड़ता है, इसमें उसकी जरूरत नहीं है। मोतिहारी में पहली बार एक डाइकिन एसी के बारे में लोगों को जानकारी देने का कार्यक्रम रखा था, जिसमें हमने टेक्निकल नॉलेज कि डाइकिन कैसे दूसरे ब्रांड से बेटर है, डाइकिन में क्या क्या खूबियाँ हैं, उस बारे में यहाँ के लोगों जो एसी की भाई लोग हमारे काम कर रहे हैं उनके लिए हमने आज ये ट्रेनिंग सेशन रखा है। जो मशीन हम दे रहे हैं उसको रिसेंटली हमारे राष्ट्रपति महोदय द्वारा इंडिया का सर्वश्रेष्ठ एसी माना गया है बिजली कम खाने के कैटेगरी में। FTKM हमारा 50 मॉडल है जिसको इस देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ एसी का पुरस्कार भी मिला है और वो भी राष्ट्रपति महोदय द्वारा। मणिकांत वर्मा, मैं बिहार झारखंड सर्विस देखता हूँ। एक टाइम था जब हम 3 सर्विस सेंटरों के साथ पूरे बिहार में शुरू किए थे। आज ये खुशी है कि मोतिहारी जैसे इलाके में भी हम सर्विस सेंटर अपना ओपन किए, साथ में बेतिया में भी सर्विस सेंटर है और पूरे 32 सर्विस सेंटर के थ्रू हम पूरे बिहार में सर्विसेज दे रहे हैं। सुगौली के स्टेशन रोड स्थित श्वेता नर्सिंग होम में एक गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मंगलवार की सुबह इस घटना से नाराज परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर घंटों हंगामा किया एवं बाहर पोस्टर फाड़ने लगे। हालांकि स्थानीय लोगों की पहल के बाद मामले को शांत कराया गया। मृत महिला के परिजनों ने अस्पताल पर गलत इंजेक्शन देने का आरोप लगाया है। खबर के मुताबिक मृतका चिरैया के अहिरौलिया निवासी रविंद्र ठाकुर की पत्नी बताई गई है। बताया जाता है कि मृतका अपने रिश्तेदार के घर सुगौली आई हुई थी। अचानक इसी दौरान उसकी स्थिति खराब हो गई, जिसे परिजनों ने सोमवार को लाकर भर्ती कराया था। परिजनों ने आरोप लगाया कि लगातार अस्पताल कर्मचारी द्वारा सुई लगाया गया, जिससे उसकी स्थिति बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। इस संबंध में PSC प्रभारी डॉक्टर MA असद ने बताया कि परिजनों द्वारा अभी तक कोई आवेदन नहीं दिया गया है। अगर आवेदन दिया जाता तो नर्सिंग होम के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
और ये कार्य आईनी से काली एडमिट कर जननी और यही हॉस्पिटल में सुई दवा दिलक सब अंडा भात खिया के दाल भात सब्जी खा के अली यहाँ तक ले अंडो खा के फ्राई करके बाद में कुछ ना रहे 2 बजे 12 बजे तक ले घुमैला लोग सीढ़ी के ऊपर नीचे ऊपर घुमैला लोग खाई आ दवा सुई भइल बा के बाद में इंडिकेट कइले बानी दवा सुई भइले के बाद में गइल सब लगातार सुई दवाई 5-7 सुई दिलक 20-25 2-3 आदमी लगा लोग कहत ले हाई ना तो एक आदमी लगा तो हाई ना तो एक आदमी कह हाई ना तो एक आदमी सोना का डंगा था तो देखो ना ये सब सुई हुई दिले बाटे तो ये सब लगा बोले 5:30 बजे 5 बजे। बिहार के विद्यालयों की सूरत अब बदलने लगी है। आज हम आपको ऐसी खबर देने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी प्रसन्न हो जाएंगे। दरअसल पूर्वी चंपारण के राजेपुर विद्यालय में नवनियुक्त बीपीएससी शिक्षकों के लिए बाज़ाब्ता एक स्वागत कार्यक्रम समारोह आयोजित किया गया। खबर के मुताबिक विद्यालय में नवनियुक्त बीपीएससी शिक्षकों का जबरदस्त स्वागत हुआ और मौके पर विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों ने शिक्षकों को फूल माला एवं गुलाब देकर स्वागत किया। इधर अपने विद्यालय में इस तरह भव्य स्वागत होता देख अभिभूत हुए नवनियुक्त शिक्षक गदगद हो गए और मौके पर सभी शिक्षकों ने अपनी पूरी निष्ठा से अपने बच्चों को सबल बनाने का संकल्प लिया। आज राजेपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय उच्च मध्य विद्यालय में नवनियुक्त शिक्षकों का जोरदार स्वागत हुआ, जिसमें शिक्षकों का स्वागत करने के पीछे उद्देश्य ये था कि वो लोग इस परिवार से घुले मिले, बच्चों से घुले मिले और उनका स्वागत होना चाहिए। शैक्षणिक परिवर्तन में वह एक सारथी है और इस एवज में उनका छात्रों द्वारा, अभिभावकों द्वारा, शिक्षकों द्वारा स्कूल परिवार में स्वागत होना एक अच्छे संकेत कही जा सकती है कि वो लोग मन लगाकर पढ़ाएंगे और बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाएंगे। तो ये कार्यक्रम रहा जिसमें देश निर्माताओं को फूल माला, चंदन, अक्षत और गुलाब देकर के उनका स्वागत किया गया। भारत नेपाल सीमा पर मौजूद पड़ोसी देश के एक महत्वपूर्ण शहर बीरगंज में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। खबर के मुताबिक कल शाम 5 बजे से अनिश्चित काल के लिए यह कर्फ्यू लगाया गया है। रक्सौल बीरगंज बॉर्डर पर शाम 5 बजे के बाद किसी को भी बीरगंज में घुसने की अनुमति नहीं मिल रही है, चाहे जनता बीरगंज नेपाल की हो या भारत की। नेपाल के जो नागरिक रक्सौल घूमकर वापस अपने देश बीरगंज लौटना चाह रहे थे, उन्हें भी नेपाली टास्क फोर्स इजाजत नहीं दे रही है। जानकारी के मुताबिक कर्फ्यू सिर्फ बीरगंज शहर के अंदर ही लगाई गई है। प्राप्त सूचना के अनुसार बीरगंज प्रशासन को लगा कि बीरगंज में शांति भंग होने के आसार हैं, जिसके चलते एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है। मोतिहारी स्थित गांधी मैदान में एक जन सामान्य के लिए बनाए जा रहे ओपन जिम का आज जिलाधिकारी के द्वारा वरीय पदाधिकारियों के साथ निरीक्षण कर वहां चल रहे कार्य प्रगति का जायजा लिया गया। डीएम ने निरीक्षण के दौरान जिम में लगने वाले एक मशीन को देखा और संबंधित पदाधिकारियों को ओपन जिम के शेष बचे हुए कार्य को शीघ्र करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी के साथ उप विकास आयुक्त समीर सौरभ, सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रेष्ठ अनुपम, विशेष कार्य पदाधिकारी एवं जिला खेल पदाधिकारी गौरव कुमार उपस्थित थे। पूर्वी चंपारण की ढाका थाना पुलिस शराब धंधेबाजों के विरुद्ध थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। इसी कड़ी में ढाका थाना क्षेत्र में पदस्थापित प्रशिक्षु दरोगा अमरजीत कुमार ने थाना क्षेत्र के हनुमान चौक करसैया के नजदीक छापेमारी करते हुए एक बाइक की डिक्की में छुपा कर रखे 113 बोतल नेपाल निर्मित रिलैक्स शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में ढाका थाना क्षेत्र के थाना अध्यक्ष अभिनंदन कुमार सिंह ने जानकारी लेते हुए बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया थाना क्षेत्र के आश्रम मधुबनी गांव निवासी आलोक कुमार है। दूसरी ओर ढाका पुलिस ने न्यायालय के एक वारंटी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति थाना क्षेत्र के बड़हरवा सीवन गांव निवासी सूरजकांत झा बताया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार हुए दोनों व्यक्ति पर अग्रिम कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आज के बुलेटिन में बस इतने ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज के साथ।